स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि यूपीएससी का जो पूरा सिस्टम है वो काफ़ी रोबस्ट है। मतलब कि टाइम पर एग्जाम कंडक्ट कराना, नोटिफिकेशन जारी करना, हर एक चीज़ बहुत टाइमली मैनर में होता है और हर साल ये किया जाता है यूपीएससी। लेकिन देश के बाकी कई सारे ऐसे कमीशंस हैं, संस्था हैं जो कि ये चीज़ें नहीं कंडक्ट करा पाते। चाहे आप स्टेट पीसीएस की बात करिए या फिर एसएससी की बात करिए, चीज़ें नहीं हो पाती हैं। अब क्या हुआ है कि यहाँ पर एक रिसेंटली काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी। आप सबको पता है कि यूपीएससी का जो फाइनल रिजल्ट है अभी 2-3 दिन पहले ही डिक्लेयर किया गया था। लेकिन यहां पर चीज सामने आया कि दो लोगों ने क्लेम किया कि उनका सेम नंबर है, सेम रोल नंबर है, नाम भी सेम है। और इसके अलावा एक और केस आ गया जहां पर अगेन दो लोग क्लेम कर रहे थे कि उनका भी सेम नाम है, सेम रोल नंबर है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब कि यूपीएससी जैसा स्ट्रांग सिस्टम कैसे ये मिस्टेक कर सकता है? और इसी को लेकर फाइनली, जी हाँ, फाइनली अब यूपीएससी ने जवाब दे दिया है, एक प्रॉपर नोटिफिकेशन जारी किया है और जवाब देते हुए सब कुछ डिटेल में लिखा है। वो मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली सच्चाई क्या है। पिछले 2 दिन से लगातार जो लोग हैं वो इसी में कंफ्यूजन बना हुआ था कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दूं। आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे 2 बैचेस, मॉर्निंग या फिर इवनिंग, जो भी आप लेना चाहते हो अवेल कर सकते हो। इस बैच की खास बात यह है कि सिंगल बैच में प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाती है। एंड टू एंड सोल्यूशन, आपको एक पर्सनल मेंटर भी दिया जाता है। कभी भी कोई भी दिक्कत हो आप अपने मेंटर से जुड़ पाओगे। और इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं, अगर आपका 2024 का यूपीएससी प्रीलिम्स क्रैक हो जाता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट में आप मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम ले पाएंगे, जिसके तहत आपको स्टडी IQ के हेडक्वार्टर बुलाया जाएगा। यहां पर रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको दिया जाएगा मेंस के प्रिपरेशन के लिए। तो जल्दी से हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया है, वहां पर जाकर यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं। वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या था, अभी तक खबर क्या आई थी, और उसके बाद मैं यूपीएससी के रिप्लाई पर आऊंगा। सबसे पहले आपको पता ही है कि जस्ट 2-3 दिन पहले यहां पर सिविल सर्विसेज का जो रिजल्ट है, जो फाइनल रिजल्ट होता है जिसमें रैंकिंग जारी की जाती है, वो आया था। और इसमें हम सबको पता है कि अगेन यहां पर जो लड़कियां हैं उन्होंने सबसे ज्यादा रैंक हासिल किया। अगर हम टॉप 10 की बात करें, स्टार्टिंग के टॉप 4 रैंक्स अगेन लड़कियों के पास ही गया, ये सबको पता है। तो यहां पर क्या हुआ कि इस साल के रिजल्ट में एक बहुत बड़ा शॉक देखने को मिला जब 2 यूपीएससी कैंडिडेट्स फ्रॉम मध्य प्रदेश, उनका नाम मैं आपको आगे बताऊंगा, 2 यूपीएससी कैंडिडेट फ्रॉम मध्य प्रदेश, उन्होंने क्लेम किया कि उनका रोल नंबर भी सेम है, उनका नाम भी सेम है, और उन दोनों ने क्लेम किया कि उनकी रैंक आई है। और दोनों लोग कह रहे हैं कि उनका रैंक सेम है। यहां पर जो केस है, मैं बात कर रहा हूं आयशा की, आयशा फातिमा, जो 23 साल की हैं, देवास डिस्ट्रिक्ट के बिलोंग करती हैं मध्य प्रदेश से। उन्होंने क्लेम किया कि यूपीएससी में जो रैंक आया है वो उनका है। 184th रैंक की मैं बात कर रहा हूं। और दूसरी तरफ एक और आयशा है मध्य प्रदेश से ही, लेकिन वो बिलोंग करती हैं अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट से और उनकी उम्र 26 साल है और आयशा मकरानी उनका पूरा नाम है। तो उन्होंने क्लेम किया कि ये जो 184th रैंक है ये उनका है। तो पूरा मामला इसलिए कॉम्प्लिकेट हो गया कि दोनों ने अपना जब एडमिट कार्ड मीडिया को दिखाया, यहां पर दिखाया सभी के सामने, तो दोनों का जो रोल नंबर है वो सेम था, ये रोल नंबर था दोनों का। तो इसकी वजह से कंफ्यूजन हो गया कि यूपीएससी से इतना बड़ा मिस्टेक कैसे हो सकता है कि 2 लड़कियां जिनका नाम भी सेम है, रोल नंबर सेम है और यहां पर रैंक भी उनका सेम आ गया, ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है। और उसके 1-2 दिन बाद क्या होता है, एक और नया केस सामने आता है और ये केस है रिलेटेड टू तुषार कुमार केस। देखो यहां पर क्या है कि तुषार कुमार, वन फ्रॉम हरियाणा रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, और दूसरे तुषार कुमार फ्रॉम भागलपुर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। तो एक पर्सन है बिहार में और दूसरे पर्सन है हरियाणा में, जो कि लगभग 1300 किलोमीटर दूर हैं। यहां पर बताया गया कि दोनों ने क्लेम किया कि उनका 44th रैंक आया है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो दोनों लोगों ने, दोनों तुषार ने यहां पर अपना कॉल लेटर भी दिखाया। कॉल लेटर मतलब जब इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आता है कि आप आइए इंटरव्यू दीजिए, तो वो कॉल लेटर भी दोनों ने दिखाया और दोनों का जो रोल नंबर है उस कॉल लेटर के अंदर वो भी यहां पर सेम था। और लेटर में लिखा हुआ था कि आपका पर्सनैलिटी टेस्ट जो है वो 8 मई को है दोपहर 1 बजे यूपीएससी ऑफिस में। हम सबको पता है जो नई दिल्ली में इंडिया गेट के पास शाहजहां रोड है, वहां पर यूपीएससी का ऑफिस है, वहां पर इंटरव्यू होता है। और ये इंसिडेंट तब सामने आया जब
बिहार का जो तुषार है, बिहार का तुषार कुमार, उन्होंने यहां पर एक कंप्लेन दर्ज कर दिया और उसके अंदर उन्होंने कंप्लेन किया जो हरियाणा के तुषार हैं उनके खिलाफ। तो बिहार के तुषार का यह कहना था कि जो हरियाणा वाले तुषार हैं उन्होंने गलत तरीके से जो 44th रैंक है उसको क्लेम करने की कोशिश की है। और यहां पर उनका यह भी कहना था कि बिना अच्छे से जांच परख किए भी जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है हरियाणा के अंदर, उन्होंने यहां पर उनको फैसिलिटेट भी कर दिया है। अब क्वेश्चन यह है कि सच्चाई क्या है, मतलब कि मध्य प्रदेश के अंदर क्या आयशा फातिमा सही है या फिर आयशा मकरानी सही है, या फिर यहां पर जो तुषार हैं बिहार के वो सही हैं या फिर जो तुषार हैं हरियाणा के वो सही हैं। इन दोनों को लेकर यूपीएससी ने, आप देख सकते हो, आज ही 26 मई को ये प्रेस रिलीज जारी किया और इसके अंदर देखिए सबसे पहले यहां पर ये बोला यूपीएससी ने, ये जो मामला हुआ है उसको जानबूझकर क्रिएट करने की कोशिश की गई है। मतलब कि दोनों मामले में, तुषार वाले मामले में और आयशा वाले मामले में, यहां पर दोनों में जो दो लोग हैं वो गलत पाए गए हैं। दो लोगों ने जानबूझकर जो डॉक्यूमेंट्स है उसको फॉर्ज करने की कोशिश की है, जो कि नहीं करना चाहिए था। और यहां पर यूपीएससी ने ये कहा कि हमारा सिस्टम बहुत मजबूत है, फुल प्रूफ है और इस तरह के जो एरर्स हैं वो पॉसिबल नहीं हो सकता, ऐसा यहां पर यूपीएससी ने अपने नोटिफिकेशन में कहा है। अब देखिए जो पहला वाला केस है, यहां पर यूपीएससी ने यह बोला कि जो आयशा मकरानी हैं, हु इज द डॉटर ऑफ श्री सलीमुद्दीन मकरानी, ठीक है, उन्होंने जानबूझकर डॉक्यूमेंट फोर्ज किया है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, यहां पर आयशा मकरानी जो कि अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं, उन्होंने गलत तरीके से डॉक्यूमेंट फोर्ज करके, फेक बनाकर 184th रैंक क्लेम करने का कोशिश किया, जो कि नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट यहां पर यूपीएससी ने पूरा डिटेल भी दिया है। यहां पर उन्होंने कहा है कि जो आयशा मकरानी है अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट की, उनका एक्चुअल रोल नंबर ये है 780506 और बताया यूपीएससी ने कि 5 जून 2022 में जो पहला एग्जाम होता है, आप सबको पता है 3 चरण में एग्जाम होते हैं, जो पहला चरण है प्रीलिम्स का, उसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो पेपर 2 क्वालिफाइंग होता है जिसमें 66 मार्क्स चाहिए। तो क्या आपको पता है जो आयशा मकरानी है जो क्लेम कर रही है 184th रैंक, उनका यहां पर जो एक्चुअल मार्क है पेपर 2 में वो था सिर्फ 21। जी हां, सोच के देखिए, सिर्फ 21 मार्क, और क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 66 मार्क्स चाहिए। और जो पेपर 1 है जिसके बेसिस पर कट ऑफ तय होता है, ये आप देख सकते हो जनरल कैंडिडेट के लिए इस बार कट ऑफ गया था 88.22, लेकिन आयशा मकरानी का जो एक्चुअल मार्क्स आया है वो है जस्ट 22.22। ये तो मैं सिर्फ पहले चरण की बात कर रहा हूं, प्रीलिम्स की। आयशा मकरानी ने जो मेंस का एग्जाम है वो तो दिया ही नहीं था, वो जानबूझकर गलत तरीके से अपने फैमिली को बोली होंगी या फिर जिसको भी फ्रेंड्स को जानबूझकर ये बोलने की कोशिश की होंगी, लेकिन आयशा मकरानी वो बिल्कुल तरह से गलत हैं। और दूसरी तरफ जो आयशा फातिमा है, हु इज द डॉटर ऑफ श्री नजीरुद्दीन, उनका रोल नंबर सही है और वो जेन्युइन कैंडिडेट हैं एंड वो क्लेम कर सकती हैं 184th रैंक। ये पहला केस हो गया। दूसरा जो केस है, यहां पर यूपीएससी ने कहा है कि जो हरियाणा वाला तुषार है वो गलत है। रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट का ये जो श्री तुषार है, उसका एक्चुअल रोल नंबर ये वाला है एंड उसका भी मार्क्स देखिए, उसका मार्क्स पता है आपको कितना है? मुझे तो हंसी आ गई देख के। ये है जनरल स्टडीज पेपर 1 जो प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था, वो हुआ माइनस में। सोच के देखिए, -22.89 ये आपका मार्क्स आया है। मतलब कि उनका मार्क्स एक्चुअल में माइनस में था, तो मेंस तो लिखने लायक ही नहीं था, लेकिन कैसे उसने गलत तरीके से पूरा फॉर्ज किया डॉक्यूमेंट, अपने फैमिलीज को बताया होगा, जो भी किया होगा, लेकिन ये बहुत ही गलत तरीका है। और यहाँ पर यूपीएससी ने कहा कि जो तुषार कुमार है बिहार के, उनका सही है और उनका 44th रैंक आया है। और इसी की वजह से यहाँ पर आप देख सकते हो कि यूपीएससी के पास जब भी इस तरह की चीजें आती हैं, तो एज पर द रूल्स ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2022 यहाँ पर यूपीएससी ने एक्शन भी लिया है। और यूपीएससी ने कहा है कि हमने दोनों, दैट इज क्रिमिनल एज वेल एज जो डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है हमें, वो हम यहां पर ले रहे हैं, क्योंकि दोनों ने जानबूझकर गलत तरीका अपनाया है डॉक्यूमेंट्स फोर्ज करने का। और इसके अलावा यूपीएससी ने मीडिया को लेकर भी सवाल उठाया। जी हां, मैं आपको बता दूं कि पिछले 2 दिनों से मीडिया में लगातार ये खबर चल रहा था। देखो, खबर चलाना कोई गलत नहीं है, हम भी आपको कई तरह की खबरें चलाते हैं, लेकिन यहां पर यूपीएससी ने कहा कि एक ऐसा चैनल है मीडिया में जिसने यहां पर कह दिया कि ये जो मिस्टेक है वो यूपीएससी से हुई है, और यूपीएससी ने इस मिस्टेक को मान भी लिया है और इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि ये एरर कैसे हुआ, जो कि पूरी तरह से गलत है। यहां पर यूपीएससी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। यूपीएससी का कहना है अगेन कि हमारा सब कुछ काफी रोबस्ट है सिस्टम, और सोशल जो मीडिया चैनल हैं वो बहुत ही अनप्रोफेशनल तरीके से इस तरह से जो चीजों
को कर रहे थे और यूपीएससी को एक प्रकार से बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो अगेन दोस्तों, लास्ट में मैं यही कहूंगा कि ये काम तो एटलीस्ट मत करो यार। यूपीएससी मतलब एक इतना बड़ा एग्जाम है, यहां पर आप करके क्या हासिल कर लोगे? अल्टीमेटली बदनामी किसकी हुई, आप समझिए। ठीक है, सच्चाई तो पता चल ही जाना था एक दिन, लेकिन ये करके आई डोंट नो सीरियसली कि लोग क्या करते हैं। मेहनत करिए, यहां पर परिश्रम करिए, कोई बात नहीं अगर आप में से जो लोग का नहीं हो पाया, ऑब्वियसली बात है, अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अगेन यहां पर आपका जो मेहनत है, आपने इतने साल में जो भी पढ़ाई किया, अगर आपने सीरियस तरीके से अपना मेहनत किया है तो कहीं ना कहीं आप लाइफ में तो जरूर सक्सेस पालोगे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। खैर जो भी है, ये जो पूरा मामला था, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि भारत में सिविल सर्विसेज जब स्टार्ट हुआ ब्रिटिशर्स के समय, कौन सा एक्ट लाकर उसको स्टार्ट किया गया था? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया था, यूपीएससी की पूरी एंड टू एंड प्रिपरेशन आपको हमारे बैचेस के साथ मिलेगी। जो भी आप लेना चाहते हो, मॉर्निंग हो इवनिंग हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव, ताकि आप ये बैच को सबसे कम दाम पर अवेल कर पाएं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।